कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयादि विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित होकर के भगवत गीता ज्ञान की चर्चा को आगे की ओर गति देने के लिए उपस्थित हैं। हमारी जो गति है वह नित्य निरंतर आगे की ओर अग्रसर है। भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा करने से एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता की अनुभूति होती है। जैसे मनुष्य जब संसार में अपने रुचि के कार्य करता है, जिसमें उसकी रुचि होती है, तो रुचि के कार्य करने पर उसके मन में प्रसन्नता का प्रादुर्भाव स्वतः होता है। और जो आरुचिपूर्ण कार्य हैं जिनको वो करना नहीं चाहता है, तो जो अरुचिपूर्ण कार्य हैं वह बेमन से करता है, उसमें मन नहीं उसका नहीं है। और रुचिपूर्ण कार्य मन से करता है। तो जो ये प्रवृत्ति होती है मनुष्य की, वो संसार में अधिकांशता होती संसारिक कर्म करने की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति विशेष रूप से होती है। और वो संसार में नए नए नित्य काम किया करता है, कार्य कर करके अपने को सुखी बनाने का प्रयास करता है। लेकिन चूंकि संसार में सुख है ही नहीं, इसलिए वह निरंतर कर्म तो करता है परंतु उसको सुख नहीं मिलता। ये विशेष बात है। और भगवत गीता ज्ञान में हमारी जब रुचि हो जाए तो समझना चाहिए कि हमारा वास्तविक कल्याण की ओर हमारी उन्मुखता हो गई। हम अपने वास्तविक कल्याण की ओर निश्चित रूप से उन्मुख हो गए। तो ये उन्मुखता भगवत कृपा से होती है, अनायास नहीं होती, बिना प्रयास होती है। तो और ये भगवत कृपा का जो परिणाम है और सभी को नहीं मिलता। सभी लोग भगवत कृपा के परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाते, ये विशेष बात है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 13 पर विचार कर रहे हैं। श्री भगवान ने इसमें ये कहा, पंचैतानि महाबाहो कारणान् निबोध में
सांख्ये कृतांते प्रोक्तान सिद्धे सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, समस्त कर्मों की सिद्धि हेतु ये 5 कारण कर्मों का समापन करने वाले सांख्य विज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं, और उसको ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसको मुझसे समझ। तो ये विषय था जिस पर विगत सत्र में भी चर्चा हुई थी, और आज पुनः इसी विषय पर हम अपनी चर्चा को आगे गति देंगे। श्री भगवान ने यहाँ पर ये बताया कि मनुष्य के द्वारा जो असंख्य कर्मों का संपादन किया जाता है, उन कर्मों के संपादन में जो कारण है, जो हेतु है, वह 5 है, जिसका उल्लेख श्री भगवान ने अध्याय श्लोक संख्या 14 में किया है, जो इसके पश्चात हमारी व्याख्या का विषय है। तो श्री भगवान ने यह कहा कि कृतांते सांख्ये, कर्मों का जिस विज्ञान में समापन होता है, उस सांख्य विज्ञान में कर्मों के 5 कारण हेतु बताए गए हैं। हम सभी जो कार्य करते हैं, उन सब में आधार क्या है, हेतु क्या है, उसका कारण क्या है, क्योंकि बिना हेतु के कोई कार्य नहीं होता। प्रत्येक कार्य का कोई कारण अवश्य होता है, ये सिद्धांत है, और बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। जैसे हम जब भी कोई कर्म करते हैं, तो उस कर्म का कारण अवश्य होता है, उस कर्म का कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कर्म का संपादन कभी नहीं होता। अब मनुष्य अपने जीवन में करोड़ों अरबों असंख्य कर्म करता है, और प्रत्येक कर्म के पीछे कारण होता है। बिना कारण के कोई कर्म नहीं होता। मानसिक, वाचिक और कायिक 3 प्रकार के कर्म हैं। तो 3 प्रकार के कर्मों के पीछे कोई कारण होता है। जैसे हमने किसी विषय पर विचार किया, किसी विषय पर, तो मानसिक कर्म हो गया। और मानसिक कर्म जैसे ही हुआ, तो उस कर्म के पीछे कोई कारण अवश्य है। कोई मानसिक विचार, मन में कोई विचार आया, उसको हम मानसिक कर्म कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में। विचार आने कर्म है। विचार जो मन में आता है, वह मानसिक कर्म का स्वरूप है, ऐसा अध्यात्म का मानना है, हम सभी का मानना है। तो कोई भी विचार आता है,
उस विचार से मनुष्य मानसिक कर्म का आरंभ करता है। और जैसे ही मानसिक कर्म का आरंभ करता है, समझिए इस बात को आप, जैसे ही वह मनुष्य मानसिक कर्म का आरंभ करता है, उसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है। वो विषय, वह विचार मनुष्य के जो मन में मानसिक कर्म के रूप में प्रकट हुआ है, उसके पीछे कोई हेतु अवश्य है। जैसे हमने किसी वस्तु को देखा, एक हम सहज भाव दे रहे हैं आपको, हमने किसी वस्तु को देखा और देखने के उपरांत हमारे मन में उस वस्तु के संबंध में कुछ विचार आरंभ हो गया। उस वस्तु के संबंध में कोई विचार आरंभ हो गया, तो कारण क्या है? अगर वो वस्तु हमारे समक्ष ना आती तो हम उसके बारे में विचार नहीं करते। विचार करने का हेतु क्या है? वो वस्तु हेतु है। इसी प्रकार असंख्य कर्म होते रहते हैं और असंख्य मानसिक कर्म जो होते हैं, संपादित होते हैं मनुष्य के द्वारा, उनके पीछे जो कारण होता है वो अधिकांश कारण या तो प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष कारणों में जैसे हमने कोई गीत सुना, गीत बजा और हमने सुना, तो जैसे ही गीत या संगीत बजना आरंभ हुआ तो वैसे ही मानसिक कर्मों का आरंभ होता है उस गीत और संगीत के विषय में, उसके भावों के विषय में हम विचार करना आरंभ कर देते हैं। तो जो विषय, जो विचार गीत संगीत सुनने के उपरांत हमारे मन में प्रकट हुए हैं, तो वो विचार ही उस मानसिक कर्म में हेतु कहे जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात और सुनिए आप, जैसे कोई कारुणिक, करुणा प्रधान, जिसमें मनुष्य सहज भाव से उसके अंदर करुणा उत्पन्न हो जाए, कोई करुणापूर्ण विचार, कोई गीत संगीत प्रकट हो जाए तो मन में स्वतः ही करुणा का उद्भव होता है। जैसे कोई श्रृंगार प्रधान गीत संगीत आरंभ हो जाए तो उससे मनुष्य के अंदर श्रृंगार प्रधान विषयों के संबंध में विचार आरंभ होता है। जैसे कोई साहसिक कर्म के संबंध में गीत संगीत आरंभ हो जाए तो हमारे मन में भी सहसा साहसिक विचारों का आरंभ होता है। तो हेतु क्या है? हम समझाने के लिए कह रहे हैं ये बात कि हेतु क्या है उस कर्म का, मानसिक कर्म का हेतु क्या है। उस मानसिक कर्म का हेतु गीत संगीत है, तो ये प्रत्यक्ष हेतु है।
प्रत्यक्ष जो हम देखते हैं उस संबंध में जो मानसिक विचार हमारे अंदर आते हैं, जिससे मानसिक कर्म आरंभ होता है, तो वो प्रत्यक्ष हेतु कहे जाते हैं। और दूसरे अप्रत्यक्ष हेतु वे होते हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देखते तो नहीं हैं, लेकिन वो किसी विषय के विचारण के उपरांत, जैसे कोई घटना है और वो हमारी स्मृति में संचित है, तो स्मृति में संचित घटनाओं के संबंध में जब हम विचार करने लगते हैं, अधिकांश विचार अप्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्ष कम होते हैं। मानसिक कर्मों का जो आधार है वो अधिकांशता पूर्वकालिक घटनाओं के संबंध में होता है। तो अप्रत्यक्ष हेतु कर्म के जो होते हैं वह हमारी स्मृति में संचित विषयों के संबंध में होते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मानसिक कर्म के दो हेतु कहे जाते हैं, होते हैं। मन में जो संचित विषय हैं उनके संबंध में जो विचार होता है, जिससे मानसिक कर्म होता है, तो अप्रत्यक्ष हेतु है। और जो प्रत्यक्ष हेतु है, जो स्पष्ट रूप से सामने प्रतीत होता है, कोई घटना हुई, उस संबंध में मन में विचार आने लगते हैं, मानसिक कर्म होने लगता है, तो ये प्रत्यक्ष हेतु है। तो ये चीज़ें अब वाचिक कर्म के संबंध में भी ऐसा होता है। वाचिक कर्म का क्या हेतु होता है? मन में कुछ विचार आते हैं, उनको हम अपनी वाणी से प्रकट करना चाहते हैं, उनको हम अपनी वाणी से प्रकट करने की इच्छा करते हैं, तो ये वाचिक कर्म का हेतु है। कोई भी व्यक्ति अनायास कोई विषय अपनी वाणी से प्रतिपादित नहीं करता, उसके द्वारा वाणी से जिस विषय का संपादन होता है, तो वो वाणी जो प्रकट हुई है उसका हेतु क्या है, कारण क्या है, तो उसका हेतु और कारण जो है वो मन में आया हुआ विचार ही है। तो ये वाचिक कर्म का जो हेतु है वह मानसिक विचार है। तीसरा जो शारीरिक कर्म होते हैं, कायिक कर्म बोलते हैं जिनको आध्यात्म की भाषा में, तो शारीरिक कर्मों के संबंध में भी पहले मन में विचार आता है और फिर उस विचार का विनिश्चय बुद्धि के द्वारा होता है, और बुद्धि फिर उस सांसारिक उस शारीरिक कर्म के संपादन का आदेश देती है, और फिर वो शारीरिक कर्म आरंभ हो जाता है। तो कारण क्या है? कारण मन में आया हुआ विचार है और बुद्धि के द्वारा किया हुआ विनिश्चय है, वह हेतु है कर्म में। देखिए, चूंकि यहाँ पर कर्मों के हेतु का विषय है, इसलिए ये बात हम सहज भाव से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्योंकि कर्म, प्रत्येक कर्म का कारण अवश्य होता है। यही विषय है यहाँ पे जो चल रहा है अभी। अब आगे जो 5 हेतु बताए गए हैं कर्म के, किसी प्रत्येक कर्म के संपादन के जो 5 हेतु बताए गए हैं, उसको सांख्य शास्त्र ने और विस्तार दे दिया। जैसे हमारे मनीषियों ने
अनेक विषयों पर विचार किया और उसको सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम स्थिति में ले गए, बाह्य स्थिति में नहीं ले गए, वो उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थिति में ले गए। अब चूंकि सांख्य पद यहाँ पे आया है, पहले कृतांत्य आया। कृतांत्य का अभिप्राय यह है कि जिससे कर्म का समापन होता है। सांख्य यहाँ पर जो सांख्य पद आया है वो उसका अर्थ सांख्य दर्शन से नहीं है। हमारे विचार में उसका अभिप्राय सांख्य दर्शन से नहीं है, जो सांख्य दर्शन वर्तमान में है। उसमें 2-3 पुस्तकें उपलब्ध है सांख्य दर्शन के संबंध में। कपिल का सांख्य दर्शन और सांख्य दर्शन अलग से भी है। तो सांख्य कारिका एक पुस्तक भी है। तो यहाँ पर जो सांख्य सिद्धांत है, सांख्य विज्ञान है, उसके संबंध में श्री भगवान ने उस सांख्य शास्त्र को प्रकट करने वाले मनीषी के विचारों को दिया यहाँ पे। और कृतांत्य पद इसलिए प्रयुक्त किया गया कि जब तक कर्मों का अंत नहीं होता है, सांख्य शास्त्र का जो उद्देश्य है, सांख्य शास्त्र में जो कुछ भी वर्णित किया गया है वो विशेष है। क्यों विशेष है? इसीलिए विशेष है क्योंकि उससे कर्मों का अंत हो जाता है, नवीन कर्म नहीं बनते। सांख्य शास्त्र का जो प्रमुख उद्देश्य है क्या है? सांख्य शास्त्र का प्रमुख जो उद्देश्य है वो इतना ही है कि नवीन कर्मों का उद्भव ना हो, प्रकटीकरण न हो, नवीन पुराने संचित कर्मों का विनाश हो जाए और नवीन कर्मों का उद्भव न हो, तो मुक्ति मिल जाएगी आपको। यही सिद्धांत है, यही नियम है कि नवीन कर्म अपना परिणाम न दें और जो पूर्ववर्ती संचित कर्म है वो भस्म हो जाए। तो जब तक नवीन कर्म अपना परिणाम देते हैं और संचित कर्म का हमको फल भोग प्राप्त करना पड़ता है, जब तक रहता है, क्योंकि ये विशद विषय है। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है जिसको हम जान नहीं सकते। लेकिन सांख्य विज्ञान ने यह वर्णित किया कि कैसे कर्मों का अंत करेंगे हम। कर्मों के अंत के संबंध में दो ही तथ्य हैं। एक तो संचित कर्मों का विनाश करना है और नवीन कर्म है वे परिणाम न दे सकें। तो नवीन कर्म परिणाम न दे सकें, इसका भी उल्लेख सांख्य विज्ञान में है। और संचित कर्मों का विनाश कैसे हो, इसका भी उल्लेख सांख्य शास्त्र में है। ये बात श्री भगवान प्रमुखता से कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि सांख्य विज्ञान में दोनों का उल्लेख है। नवीन जो कर्म है वह परिणाम न दे सकें और जो पुराने कर्म हैं, संचित कर्म है, वो विनिष्ट हो जाएं, भस्म हो जाए, भस्मीभूत हो जाएं। जो हमारे जब संचित कर्म अवशेष नहीं रहते तो हमको जन्म नहीं करना पड़ता। जन्म ग्रहण क्यों करना पड़ता है? जन्म तभी ग्रहण करना पड़ता है जब हमको कर्मफल भुगतने की स्थिति होती है। विशेष बात तो कृतांते सांख्य शास्त्रों में यहाँ पे श्री भगवान अपनी बात नहीं कह रहे हैं, सांख्य शास्त्र का जिसने उद्भव किया उस मनीषी की बात कर रहे हैं। सांख्य शास्त्र में कर्मों का समापन, कर्मों का जो हेतु है
वह क्या है, इस संबंध में श्री भगवान वर्णन करना चाह रहे हैं। अगर इसका मतलब, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि श्री भगवान सांख्य शास्त्र के विषय का प्रतिपादन करना चाह रहे हैं। वो चाहते तो स्वयं भी कहते कि एक 5 कारण होते हैं, लेकिन सांख्य शास्त्र का जिसने उद्भव किया है, उस मनीषी को विशेषता देने के लिए, कि मनीषी बहुत से हैं सांख्य शास्त्र में, जिस मनीषी ने सांख्य शास्त्र का उद्भव किया है, उसने कर्मों का समापन करने का विषय लिखा और ये बताया कि कर्म के 5 हेतु क्या होते हैं। श्री भगवान यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं कि सांख्य शास्त्र में कर्मों के कारण को, कर्मों के हेतु को कैसे वर्णित किया गया, उसका आधार क्या है। ये बात श्री भगवान ने इस श्लोक में कहा, पंचैतानि महाबाहो, 5 हेतु हैं। पहले कह रहे हैं 5 हेतु हैं। सांख्य विज्ञान में कर्मों के 5 कारण बताए गए हैं। पंचैतानि कारणानि, और जो सांख्य शास्त्र में कहा गया है उसको निबोध में, उसको मेरे से सुनो आप। तो सांख्य शास्त्र के सिद्धांत को पुष्ट करना चाहते हैं श्री भगवान। आप भी पढ़ सकते हैं सांख्य शास्त्र में कर्मों का समापन कैसे होता है, और सांख्य शास्त्र में कर्मों के 5 हेतु क्या हैं, इस संबंध में अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर श्लोक संख्या 12 में श्री भगवान ने कहा था, अनिष्ट मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत त्यागिनाम प्रेत नतु संन्यासिनाम क्वचित। जब तक मनुष्य में कर्म के परिणाम की आकांक्षा रहती है, तब तक शुभ कर्मों का शुभ फल होता है, अशुभ कर्मों का अशुभ फल होता है, और मिश्रित कर्मों का मिश्रित फल होता है। तब तक चला करता है। लेकिन जो सन्यासी, जो मनुष्य कर्म फल के संबंध में विचार न करके शास्त्र संगत कर्मों का संपादन करते हैं, उनका परिणाम नहीं होता। तो कृतांते पद वहीं संबंध रखता है कि परिणाम न हो, संन्यास नाम क्वचित, कि उसका समापन हो गया। कृतांते सांख्य, अब पहले कह दिया कर्म फल का, एक बात कह दी कि कर्म फल के संबंध में विचार न करें, किसी कर्म का संपादन करें तो कर्म फल के संबंध में विचार न करें, और जो नहीं करता है उसका परिणाम नहीं, तो क्वचित कह दिया, क्वचित परिणाम नहीं होता उसका। संन्यासिनाम क्वचित, और अत्यागिनाम, जो त्याग नहीं कर पाते हैं उनका परिणाम होता है। जो मनुष्य कर्म फल को संबंध में विचार करते हैं उनको अत्यागिनाम पद से कहा था, और जो नहीं विचार करते वो संन्यासिनाम पद से कहा था। अब यहाँ पर भी वही बात कही कि आखिर कर्मों का कारण क्या है, कर्मों का हेतु क्या है। तो कर्मों का हेतु का वर्णन करने के लिए श्री भगवान ने यहाँ पर सांख्य विज्ञान का आश्रय लिया, और सांख्य विज्ञान में जो कर्मों के हेतु बताए गए उनके संबंध में श्री भगवान यहाँ पर वर्णन करना चाह रहे हैं। ये इस श्लोक संख्या 13 का विषय है कि कर्मों की सिद्धि के लिए सिद्धे सर्वकर्माण सिद्धे, चाहे वो मानसिक कर्म हो, चाहे वो वाचिक कर्म हो, चाहे वो शारीरिक कर्म हो, समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य शास्त्र ने ये कहा कि
कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु होते हैं, ये सांख्य शास्त्र ने कहा। और उसी सांख्य शास्त्र के ने जिस तथ्य का वर्णन किया, उसी तथ्य को श्री भगवान सांख्य शास्त्र के आधार पर बताना चाह रहे हैं। निबोध में, मेरे समझिए, मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। सांख्य शास्त्र में तो वर्णन ही है, मैं बता रहा हूं क्या है, क्या कथन है, क्या कहा है सांख्य शास्त्र में।